हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिफ़ंड अभी तक आया है या नहीं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी डेट में आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आज हम आपको 2 ऐसे मेथड बताएंगे जिससे कि आप रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहला मेथड बिना लॉगिन के है, जिसमें कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से बिना लॉगिन किए देख सकते हैं कि रिफ़ंड आया है या नहीं। और दूसरा मेथड लॉगिन करके है, जिसमें हम लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि रिफ़ंड आया है या नहीं। साथ ही लॉगिन वाले मेथड में हमें डेट वगैरह भी पता चल जाती है कि कौन सी डेट में हमारा रिफ़ंड हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बिना लॉगिन किए आपको कैसे चेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले होम पेज पर आ जाएंगे। ये है incometax.gov.in। यहाँ पर हमें क्विक लिंक्स में सबसे लास्ट में मिलता है नो योर रिफंड स्टेटस। यहाँ पर आपको 1-2 इन्फॉर्मेशंस देनी है। यहाँ पर पैन नंबर देंगे, यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर 23-24, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देंगे जो कि एक्टिव है और जिस पर कि OTP आएगा। यहाँ पर हम कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो हमारे पास है, जिस पर कि OTP आ सके। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे फ़ोन पर OTP आ गया है। OTP डालकर हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करेंगे। OTP डालते ही यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशंस पूरी फ्लैश हो जाती हैं। पैन नंबर दिखेगा, असेसमेंट ईयर है। इसके बाद नीचे स्टेटस में लिखा हुआ है योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर SBI एंड सेंट टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट। मतलब कि SBI ने आपका रिफ़ंड इशू कर दिया है और आपके बैंक अकाउंट में ये भेजा जा चुका है। इसके बाद लिखा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक ब्रांच इफ़ नॉट क्रेडिटेड टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक अकाउंट में यह क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप अपनी बैंक ब्रांच को कॉन्टैक्ट करें। तो यहाँ से तो हमें एक जनरल व्यू मिल जाता है कि हमारा रिफ़ंड इशू किया जा चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में भेजा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई डेट वगैरह नहीं दिखती है और ना ही हमें ये पता चलता है कि कौन से बैंक अकाउंट में हमारा ये रिफ़ंड क्रेडिट हुआ है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आपको अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और वहाँ पर हम डेट वगैरह भी चेक कर लेंगे कि कौन सी डेट में आया है और कौन से बैंक अकाउंट में आया है। तो यहीं से कर लेते हैं, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ़ंड अवेटेड। रिफ़ंड अवेटेड का मतलब होता है कि रिफ़ंड आने वाला है। लेकिन अगर आपका रिफ़ंड इशू हो भी चुका है तब भी आपको यहाँ पर रिफ़ंड अवेटेड लिखा हुआ ही दिखता है, इसलिए इस वाले वर्ड पर आप मत जाइएगा। हमें चेक कैसे करना है, इसके लिए हम जाएंगे ई फाइल में। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पे व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर 23-24 का पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि हमने अपनी ITR कब फाइल की थी, ITR प्रोसेस कब हुई है और रिफ़ंड इशू कब हुआ है। रिफ़ंड इशू हुआ है 24 जुलाई को। देखना कैसे है, हमें यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिफ़ंड इशूड में पूरी डिटेल्स दिख रही हैं कि आपका रिफ़ंड अमाउंट कितना है। डेट ऑफ क्लियरेंस मतलब कि जिस डेट में आपके बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर टाइम भी दिया होता है, कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। बैंक अकाउंट जानने के लिए आपको अपने ITR फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा। उसमें हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम फिर से ई फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न्स। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फॉर्म का। इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हमें ITR फॉर्म में पेज नंबर 4 पर चले जाना है। अगर ये ITR 1 है आपका तो यहाँ पर पेज नंबर 4 पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हैं इनकम टैक्स की साइट पर, तो आपको कैसे देखना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में आपने जिस भी बैंक अकाउंट पर यहाँ पर टिक लगाया हुआ है उस वाले बैंक अकाउंट में ये रिफ़ंड क्रेडिट हुआ है। अगर आपने फाइलिंग किसी और से करवाई है तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका रिफ़ंड ये क्रेडिट हुआ है। जब भी आपके पास इनकम टैक्स से कोई मैसेज आता है कि आपका रिफ़ंड इशू हो गया है या फिर आपकी ITR प्रोसेस हो गई है, तो आप कभी भी किसी लिंक पर क्लिक मत करिए। हमेशा इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको आना है, अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और जो मेथड हमने आपको बताया है उसी मेथड के थ्रू आप यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका रिफ़ंड कौन सी डेट में क्रेडिट हुआ है और आया है या नहीं आया है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं जहां पर कि लिंक पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे कोई भी पासवर्ड या कभी भी कोई क्वेरी नहीं करता है आपके रिफ़ंड के लिए।
अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आ रहा है जो रिफ़ंड के लिए आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहा है या आपसे कोई ओटीपी या पासवर्ड मांग रहा है, तो इस तरह के मैसेजेस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। हमेशा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही यहाँ पर चेक करें। यहाँ पर पहले एक और मेथड हुआ करता था जिसमें कि हम एनएसडीएल से रिफ़ंड स्टेटस को चेक करते थे। हम गूगल पर टाइप करते थे रिफ़ंड स्टेटस इनकम टैक्स और एनएसडीएल की साइट पर ये हमें ले जाता था, जहाँ पर कि हमें अपने रिफ़ंड का स्टेटस मिलता था। लेकिन अब हम इस तरह से चेक नहीं करेंगे। अगर आप एनएसडीएल की साइट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा, क्योंकि ये मेथड अब चेंज कर दिया गया है। अब आपको एनएसडीएल की साइट के थ्रू नहीं जाना है, सब कुछ आपको अपनी इनकम टैक्स की साइट पर अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप जब भी रिफ़ंड का स्टेटस चेक करेंगे, आप इनकम टैक्स की साइट के थ्रू चेक करेंगे, एनएसडीएल पर आपको नहीं जाना है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।